शायर का कलाम नहीं पढ़ रहा हूं, इसलिए कि मुझे मालूम है शायरी की हकीकत क्या है। अहले इल्म की तवज्जो मैं चाहता हूं। अल्फाजों की बाजीगरी का नाम शायरी नहीं, जुमलों की तरतीब का नाम शायरी नहीं, जिन लफ्जों के माने पब्लिक को समझ में ना आवे उसको पिरो देने का नाम शायरी नहीं। अमर शायरी तो वो है कि जब दिल जले नबी के इश्क में धुआं निकले, वो है शायरी। इसलिए शायरी और है। और मैं ये भी जानता हूं कि एक शायर बहुत दूर जाएगा तो चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, गुलाब की पंखड़ी, बेहया पत्तों का कलर, मोहल्ले के झील का सड़ा पानी, यही जाएगा, इससे बेशी नहीं जा सकता। और बहुत अगर खूने जिगर जलाएगा तो अपनी कलूटी महबूबा की गली। सुन लीजिए, तवज्जो चाहूं, मौलाना नौशाद साहब, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। नतीजा आएगा तो आप खामोश नहीं रहेंगे, बोल लीजिए मोहब्बत से। ओए जोर से बोलो भाई, किसी के दबाव में क्यों हो? बिहार है, लहक के बोलो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, फिरदौस भाई तवज्जो चाहूं। मैं क्या कह रहा था? कलूटी महबूबा की गली। क्या इश्क भी आवारा हो चुका है और क्या आशिकी है। मौलाना, शक्ल देखे तब इश्क हो, तिजोरी देखे तब इश्क हो, हवेली देखे तब इश्क हो, जी जी, सिक्का देखे तब इश्क हो, रंग देखे तब इश्क हो, महल देखे तब इश्क हो। यह है आवारा आशिकों का इश्क। जी जी। लेकिन चल, एक महबूब है मदीने में। क्या कहने, वाह वाह माशाल्लाह। बोलने वाली कौम हो तो बोलो, बोलो सुभान। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। बलियाबी से बुलवाना है तो स्टेज को बोलना हो। महबूब है मदीने में, महबूब है अल्लाहु अकबर, महबूब है मदीने में, आशिक है करन में। क्या कहने, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। महबूब है मदीने में, आशिक है करन में। महबूब देखा नहीं है, इश्क हो गया। हबीब देखा नहीं है, इश्क हो गया। महबूब की सूरत नहीं देखी, इश्क हो गया। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और इश्क ऐसा कि कयामत की सुबह तक उस इश्क की कसमें खाई जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस। कयामत की सुबह तक उस इश्क की कसमें खाई जाएगी। अब बलियाबी आलम तसब्बुर में पूछे, ए सैयदना वैसे करनी, तवज्जो चाहो, ए सैयदना वैसे करनी, ये इश्क हुआ कैसे? कब बोलोगे? जोर से, रंग में आजा, रंग में। तवज्जो चाहो, ये इश्क हुआ कैसे? तो सैयदना वैसे करनी का जवाब होगा, पागलों, हमने तन्हा बिन देखे इश्क नहीं किया है। पूरी दुनिया महबूब को बिन देखे कलमा पढ़ के इश्क करेगी।
आज बिन देखे भारत हो, चाइना हो, फ्रांस हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, मॉरिशस हो, अमेरिका हो, सूडान हो, श्रीलंका हो, दुनिया में जहां कहीं भी ईमान वाले हैं देखे नहीं है। बेशक देखे नहीं है, देखे नहीं। देखे नहीं है। क्या महबूब है, अल्लाह अकबर, क्या आशिक है। महबूब देखा नहीं, इश्क हो गया। हबीब देखा नहीं, इश्क हो गया। जुल्फे देखी नहीं, इश्क हो गया। तलवे देखे नहीं, इश्क हो गया। सरापा देखा नहीं, इश्क हो गया। इश्क हो गया। आलम तसब्बुर में सैयदना वैसे करने की जूती मुकद्दस की खाक चूम कर बलियाबी अर्ज करें। देखा नहीं, इश्क हो गया। किसी ने कह दिया है वैसे करनी, तेरे महबूब के दांत शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। देखा नहीं है, सुना है। देखा नहीं है, सुना है। जैसे ही सुना उनका शहीद हो गया तो इश्क ने अंदर से ललकार कर कहा, वैसे करनी तू कैसा आशिक है। जब उनका हो गया तो तेरा बचा क्यों है। उनका शहीद हो गया तो तेरा बचा कैसे। सैयदना वैसे करनी ने अपना भी एक जिंदा दांत तोड़ लिया। तोड़ लिया। फिर याद आया, पता नहीं महबूब का ये टूटा है कि ये दूसरा भी तोड़ लिया। फिर याद आया, पता नहीं ये टूटा हो। एक एक करके तोड़ते चले गए। अब बलियाबी अर्ज करता सैयदना वैसे करनी, महबूब को देखा नहीं, तोड़ लिया। कहा हाँ तोड़ लिया। खून टपक रहा, दर्द नहीं होता। फरमाते अरे वो मेरा महबूब है, वो मेरा महबूब है। हम देखे या ना देखे, मेरा महबूब हमें देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निगाहे मुस्तफा, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, इश्क वैसे करनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम देखें या ना देखें, मेरा महबूब, मेरा महबूब, जोर से मेरा महबूब, जोर से मेरा महबूब। अमा यार, तब उसी इश्क की चिंगारी से, तब उसी इश्क की चिंगारी से एक सरापा निकला और उस सरापे का नाम अहमद रजा पड़ा। और जब वो इश्क की चिंगारी बरेली से लहकी है, तब मेरे रजा क्या बोल पड़े, दूर नजदीक के, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ए बेटे जो खड़े हो प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, वरना मैं तकरीर भूल जाऊंगा। हाँ बैठ जाओ, या तो बैठो या तो घर जाओ। मोहब्बत से बोल लो, जोर से, जोर से। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर बोल सकते हो तो बोल लीजिएगा। क्या मैं अर्ज कर रहा था, अमा कोई देखे या ना देखे, मेरा महबूब हमें, अल्लाह अकबर। अब बलियाबी कहता, अगर पढ़े हो हदीस तो उठाओ बुखारी, पढ़े हो हदीस तो निकालो तिरमिजी, पढ़े हो हदीस तो निकालो मुअत्ता इमाम मोहम्मद। मेरे आका की अजमत शान तो ये है, मेरे आका की अजमत शान तो ये है कि मेरे मुस्तफा
दरूद सुनते भी हैं और दरूद पढ़ने वालों को मुस्तफा देखते भी है। मुस्तफा सुनते भी हैं, मुस्तफा सुनते भी हैं और मेरे मुस्तफा देखते भी देखते भी। अब एक मौलाना के दिमाग में कीड़ा काट लिया था। आजकल कीड़े कई तरह के होते हैं। कुछ कीड़ा कोरोना की शक्ल में लोगों को काटता है, लेकिन बुझहली कीड़ा मौलवियों को काटता है। ये लोगत में नहीं मिलेगा, हम ही इसके मुजिद हैं। तो कीड़ा काट लिया, बोला बलियावी साहब आप लोग की तबीयत उकताती नहीं है। जहां देखो वहां बस एक ही नबी की बात करते हैं। मौलाना मिलाद हो तो मुस्तफा की बात, जलसा हो तो मुस्तफा की बात, सिर्फ नबी एक ही नबी की बात करते हैं। और आप लोगों की तबीयत उकताती नहीं है। मेराज का जलसा हो तो मुस्तफा की बात, मिलाद की महफिल हो तो मुस्तफा की बात, तीजा और 40वां की महफिल हो तो मुस्तफा की बात, जुमा की तकरीर हो तो मुस्तफा की बात। तो मैंने कहा बात तो सही है कि मेरी तबीयत उकताती नहीं है। आपकी उम्र कितनी हुई? सुन लीजिए, काम आएगा। उनको जगा दीजिए, वो शायद सो रहे हैं। हाँ उन्हीं को मोबाइल के डब्बे में लगा होगा, नाश कर रखा यार इस डब्बे में। हजरत, तो जैसे ही हुआ कि मैंने पूछा आपकी उम्र, बोला मेरे सवाल से मेरी उम्र का रिश्ता क्या है? मैंने कहा उसी से है। सुन लीजिए, काम आएगा। मैंने कहा कि उम्र कितनी हुई? बोले 60 साल। मैंने कहा रोटी खाते हैं आपकी? नहीं। रोटी खाते हैं कि नहीं? बोले अरे खाते। मैंने कहा चावल भात? बोले खूब खाते। मैंने कहा पानी पीते हैं कि नहीं? तो मौली साहब बोले बगैर पानी और चावल और दाना के कोई जिंदा रहेगा? तो मैंने कहा कमाल है यार, जब से पैदा हुए तब से उसी गंदुम की रोटी खा रहे हो। क्या बात है, तवज्जो चाहो। एक बार तो गेहूं बदल कर देख लो। एक टाइम प्लास्टिक की रोटी ट्राई करो। आधी रोटी ही सही, जरा कागज का अपना के ले लो और पानी के बजाय कुछ और पी लो। इतना बोलना था कि मौली साहब भड़क गए। भले बलियाबी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तवज्जो चाहो। फितरत ये कि मां की कोख से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक पानी नहीं छोड़ा जा सकता। जब तक पेट और हाजमा सलामत है, सेहत के लिए रोटी नहीं छोड़ी जा सकती। मैंने कहा बदअकल जवाब इसी में छुपा हुआ है। रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक सबको छोड़ा नहीं जा सकता, तो क्या अरे मुस्तफा को नहीं छोड़ा जा सकता है?
इसलिए कि मेरे नबी आदम की भी जरूरत, ईसा की भी जरूरत, मूसा की भी जरूरत, खलीलुल्लाह की भी जरूरत, कलीमुल्लाह की भी जरूरत, रूहुल्लाह की भी जरूरत, नजीबुल्लाह की भी जरूरत, मेरे नबी सब नबियों की जरूरत, और कयामत में मेरे नबी उम्मती की भी जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गाज़िए मिल्लत, मोहब्बत रसूल आज़म। तब बलियावी कहता है इस्लाम जिसका नाम है वो आर्मी का मजहब नहीं है, वो हिटलरिज्म का धर्म नहीं है, वो जुल्म का प्रचारक नहीं है, वो बर्बरियत का सबक नहीं सिखाता, वो किसी का खून बहाने की बात नहीं करता, वो किसी मजलूम को सताने की बात नहीं करता, वो किसी भूखे को खाली पेट सोने की और अपने मानने वालों को सुलाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम आर्मी का मजहब नहीं, आशिकी का मजहब है।